नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हिंदुस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही है कि कैशलेस इकोनॉमी हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, हो जानी चाहिए, मगर उससे पहले क्या होता है कि पेपरलेस इकोनॉमी होती है। खैर कोई बात नहीं। अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं और जो मैं अपना तर्क रखने जा रहा हूं, ये अरुण जेटली साहब भी अगर इसका जवाब दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं उन लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग नहीं समझते उस चीज में, अपनी जहालियत के कारण दूसरे लोगों को इसमें मत खींचिए, क्योंकि अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप लोग समझेंगे नहीं, और आप समझेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जिस देश में हम रहते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है। इसकी जो करेंसी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा चलती है। और ये देश क्यों है डिजिटल, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गांव से लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें बिजली नहीं है, और ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें बिजली या लोड शेडिंग होती है या बिजली चले जाती है। बहुत पिछले 20 साल में मैंने बहुत कम देखा है यहाँ पे बिजली गई हो, और बिजली अगर गई भी हो तो कुछ सेकंड्स के लिए गई थी। जैसे सितंबर 11 हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर बिजली ऑफ कर दी गई थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एनीवे, अभी जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पिछले 8 साल में शायद 8 मिनट भी बिजली नहीं गई है। डिजिटल अगर आपको इंडिया बनाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी भी है भी तो वो सारी वीवीआईपी एरियाज में होती हैं, जहाँ पे मिनिस्टर्स और ये सब रहते हैं। आप कहीं भी अपने शहर में चेक कर लीजिएगा, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं, वहाँ पे बिजली नहीं जाती है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे बिजली हरदम जाती है। लोड शेडिंग होती है 8-8, 10-10 घंटे की। यहाँ तक कि अखबारों में आता है, पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज 7 घंटे बिजली नहीं रहेगी। अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे? दूसरी बात यह है कि अमेरिका के जितने भी नागरिक हैं उन लोगों को एक नंबर से बांधा गया है, उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड जो इश्यू होते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी होती है अमेरिका में, कि आपकी क्रेडिट वैल्यू चेक करी जाती है। जैसे इंडिया में चालू हुए थे नंबर्स अभी देना, मगर गांव-गांव में वो नंबर्स तो पहुंच नहीं सकते, ना सबके पास हैं नंबर्स। तो ये क्रेडिट कार्ड का जो चक्कर चल रहा है इंडिया में, ये कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक्स और फंडामेंटल्स इंडिया में अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर टोटली अनऑर्गेनाइज्ड है। जो बैंक्स, जैसे अमेरिका से हम लोग जब पैसा भेजते हैं तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करते कि पंजाब नेशनल बैंक में भेजें, या ये जो भी बैंक है हम प्रेफर करेंगे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, बिकॉज देयर आर रीजंस, बिकॉज दीज बैंक्स आर वेरी वेल कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। तो अब ये बात हो जाती है कि जितनी प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है उसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस आएगा। जो इंडिया के अपने बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास बिजनेस नहीं आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 ब्रांचेस अमेरिका में भी है, शिकागो में है, एलए में है और न्यूयॉर्क में है। यहाँ होने के बावजूद भी हम लोग को हरदम तकलीफ आई है जब भी हमने एसबीआई में काम किया है। जो पैसा हम लोग यहाँ से भेजते हैं, अगर आईसीआईसी में भेजते हैं वो 24 घंटे में क्रेडिट हो जाता है। जो हम एसबीआई से भेजते हैं उनको 4-4, 5-5 दिन लगते हैं। आज भी ये हाल है। तो दे आर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स कभी भी प्लेस पे नहीं है इंडिया पे। एंड सेकेंडली, अनएजुकेशन इतनी ज्यादा है इंडिया में कि गांव में अभी तक अंग्रेजी सब लोगों को पढ़नी नहीं आती। आप क्रेडिट कार्ड अगर साइन अप करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के 15, 18, 20 पॉइंट होते हैं जो यहाँ भी पढ़ते नहीं लोग, और साइन अप कर देते हैं। उसके बाद अगर डिफॉल्ट होता है तो बहुत बड़ी ब्याज दरों में वो लोग अटक जाते हैं, तो कभी भी नहीं निकल सकते उससे। और फिर आखिर में ये होता है कि वो सिर्फ ब्याज दे जा रहे हैं, मूल कभी भी पे नहीं होगा। तो पिछले जमाने में जैसे हिंदुस्तान में हुआ करता था, साहूकार लोग होते थे और महाजन होते थे जो पैसा देते थे, जो जमींदार होते थे वो पैसा देते थे, और बाद में लोगों की जमीनें हथिया लेते थे, क्योंकि उनसे उनका मूल पे नहीं होता था। हिंदुस्तान के अंदर जब तक डिजिटलाइजेशन जब तक नहीं हो सकता, जब तक हिंदुस्तान पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी की गिरफ्त में नहीं आ जाता, जब तक हर एक गांव, हर एक नुक्कड़, हर एक कस्बा, हर एक जिले में बिजली नहीं पहुंच सकती, तब तक हिंदुस्तान डिजिटलाइज नहीं हो सकता। अरुण जेटली साहब इस चीज का जवाब दे दें कि कैशलेस इकोनॉमी से पहले पेपरलेस होती है, या पहले कैशलेस होती है उसके बाद पेपरलेस होती है। अमेरिका 20-25 साल अहेड है। हमारी बैंकिंग सिस्टम में आजकल यहाँ स्टेटमेंट्स आना बंद हो गए। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको एनीथिंग यू वांट टू डू इज ऑनलाइन। पहले वीडियो भी मैंने कहा था कि एक छोटा सा गैजेट है 1 इंच बाय 1 इंच, अगर वो, मगर प्रॉब्लम यह है इंडिया में कोई सुनने को तैयार नहीं है, और अगर कोई सुनाते हैं तो दूसरे लोग जो केकड़ा में मानसिकता रखते हैं वो उनको नीचे ड्रैग कर लेते हैं
और उस चक्कर में पूरी आवाम को इसकी जो प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग जो ज्यादा समझते हैं, अगर वो आपको कोई चीज अगर बता रहे हैं तो आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो अपनी सरकार से आप पूछेंगे नहीं। ये उसी तरह होता है जिस तरह स्कूल में होते हैं बच्चे, कि जो बच्चे सुनते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं वो सीखते नहीं है, वो फेल होते रहते हैं, और फिर वो स्कूल पे इल्जाम डालते हैं या अपनी टीचर पे डालते हैं। यही चीजें इंडिया में है जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में नुकसान पहुंचा रही है, कि लोग बाग सुनते नहीं है। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अरुण जेटली साहब से, कि अरुण जेटली साहब सिर्फ इतना बता दें कि पेपरलेस इकोनॉमी पहले होनी चाहिए या कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डेबिट कार्ड्स फ्री होते हैं। कोई दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज फ्री नहीं होती, ये आप हिसाब किताब अपना चेक कर लीजिएगा। एंड दूसरा, जैसे यहाँ पे एक सर्विस चलती है पेपैल की जगह इंडिया में आया है पे टाइम। अब पेपैल भी शुरू में फ्री चला था, बाद में जब आदत पड़ गई तो फीस चार्जेस शुरू हो चुके हैं। तो पे टाइम भी आज नहीं तो कल आपके फीस चार्ज कर देगा। रही बात ई वॉलेट की, ई वॉलेट सबसे ज्यादा डेंजरस चीज हो सकती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर उस तरह से स्क्वीज्ड इन नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी जानकारी वहां से लीक ना हो। यहाँ पे कई बार हुआ है कि क्रेडिट कार्ड्स पे लोग बाग दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स चोरी होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। इसके बावजूद कि यहाँ पे सब चीज इतनी वाटर टाइट है, उसके बाद भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है यहाँ पे। हम लोगों के खुद के क्रेडिट कार्ड यहाँ पे, अब जैसे हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, हमारे को पता लगा हमारा क्रेडिट कार्ड लॉस एंजलिस में किसी ने चार्ज कर लिया है। वो हो जाता है क्योंकि सब चीजें क्रैक करने का सब जगह हैकर्स बैठे हैं, और इंडिया में हैकिंग करना तो बहुत ही आसान रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहां पे एक कोई भी ओथ नहीं होती है बैंकर्स के पास की या अथॉरिटीज के पास की वो आपकी जानकारी किसी को नहीं देंगे। इंडिया में आपको पता है कि मार्केटिंग फोन करने वालों तक के आपके नंबर पता लग जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के नंबर पता करना तो बहुत आसान है। आप लोगों के क्रेडिट कार्ड कोई अमेरिका में चार्ज कर लेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर लेगा, कोई मिडिल ईस्ट में कर लेगा। जब आप सुबह उठेंगे आप उसको डिस्प्यूट करेंगे, अगर ये मेरा चार्ज नहीं है, देन यू विल गो इनटू मोर लीगल प्रॉब्लम्स। एंड लीगल प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। आज की तारीख में बलात्कार के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आप केस भी करते हैं किसी पे, तो वो केस भी आपका चलता रहेगा। आपके कार्ड पे किसने 20,000 चार्ज कर लिया, 25,000, 50,000, it's not going to help India, that way. So first is you need to educate the people. Second is you need to build an infrastructure. Third is you need to make sure that the basics and fundamentals are watertight. There is no way anybody can steal anybody's identity. आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आपके घर का एड्रेस, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो नंबर होता है, जो इंडिया में जिसको बोलते हैं सिबिल नंबर, जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, वो भी अमेरिका से कॉपी किया गया था। बट क्या होता है कि नकल में भी अकल चाहिए होती है। एंड दूसरा, एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। गांव में किसी को पता नहीं है ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। लोग क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती है, जो प्राइवेट क्रेडिट कार्ड कंपनी आ जाती है, जैसे यहाँ पे वॉलमार्ट का अपना क्रेडिट कार्ड चलता है, बड़े बड़े जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन है उनके अपने क्रेडिट कार्ड चलते हैं। आपको ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड के, आप हमसे क्रेडिट कार्ड लीजिए और हमसे हमारा वॉलमार्ट का सामान आप हरदम क्रेडिट पे खरीद सकते हैं। तो आज नहीं तो कल ये इंडिया में हो जाएगा। ये मेरा वीडियो याद रखिएगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद बात करते हैं कि जो मैंने बोला था वो सही बोला था या नहीं बोला था। खैर, आप लोग सब खुश रहिए, सकुशल रहिए, आपस में दोस्ती बना के रखिए, क्योंकि आखिरी में आप और हम यहीं रहेंगे। राजनीति और सियासत फिर भी पलटती जाएगी। थैंक यू सो मच।